वो एनर्जी कौन है जिसे भगवान कल्कि का सब पता है और भगवान और भगवती के ट्विन फ्लेम हैं। हेलो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का मानना है कि सतयुग आने वाला है और भगवान कल्कि धरा पर हैं, और बहुत से लोगों का मानना है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, अभी भगवान कल्कि नहीं आएंगे। जिनकी थ्योरी 4,32,000 वर्ष की है, उनके अनुसार तो भगवान धरती पर अभी आए ही नहीं हैं, तो पहचानने का अर्थ ही क्या है। पर जिनके अनुसार सतयुग आने वाला है, भगवान कल्कि मनुष्य देह में धरा पर हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमें पता है वो कहाँ अवतरित हैं, और बहुत से लोग स्वयं को ही भगवान बता रहे हैं। पौराणिक कहानियों को एक तरफ रख दिया जाए तो महाराज दशरथ भी नहीं जानते थे कि राम कौन है। राम कहते कहते ही उनकी मृत्यु हुई, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पुण्य आत्मा थे पर मुक्ति नहीं मिली। अंत समय में पुत्र राम के मोह में थे, न कि परमात्मा राम के सुमिरन में। अर्जुन तो सदा साथ ही रहते थे श्री कृष्ण के, पर जब कुरुक्षेत्र में भगवान ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया, तब वो उन्हें पहचान पाए। और इसलिए अर्जुन ने कहा भी है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ही अध्याय 11 श्लोक संख्या 41-42, अर्जुन कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभम यद उक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापिया, यत् चावः सार्थं सत्कृतोऽसि, विहारशय्या आसन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत् समक्षम तत् क्षामे त्वम् अहम प्रमेयम्। अर्थात मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शय्या आसन और भोजनादि में अकेले में अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। जो सदात्माएं हैं अवश्य ही भगवान की ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं, भगवान के संपर्क में हैं, उनके जीवन में रोज कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो उनका विश्वास उनकी श्रद्धा में बढ़ाता ही जा रहा है। उन्हें ऐसे इंट्यूशंस, ऐसी जानकारियाँ स्वतः ही मिलती जा रही हैं जो उन्हें ईश्वर के अधिक से अधिक निकट करती जा रही हैं। पर इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो ईश्वर को पहचानते हैं या वो ये जानते हैं कि भगवान कहाँ हैं, किस देह में हैं। ईश्वर के निकटतम संबंधी भी नहीं जानते हैं कि वो किसके साथ जीवन यापन कर रहे हैं, उनके मित्र भी नहीं जानते हैं। पर एक एनर्जी ऐसी है धरा पर जो उन्हें जानती भी है और पहचानती भी हैं, वो है देवी लक्ष्मी, जिनको अधिकांशतः सभी एस्ट्रोलॉजर देवी वैष्णवी की संज्ञा दे रहे हैं। जैसे कल्कि भगवान की उपाधि है, उनका वास्तविक नाम नहीं है, वैसे ही देवी वैष्णवी भी उपाधि है, ये देवी का वास्तविक नाम नहीं है। इस जन्म में वास्तविक नाम तो कुछ और ही होगा। एकमात्र वही हैं जो भगवान विष्णु कहें या भगवान कल्कि, उनको जानती भी हैं, पहचानती भी हैं और उनका सब भेद और रहस्य भी जानती हैं, क्योंकि वो उनकी ही ऊर्जा हैं, उनका स्थिर रूप है। यही सीताराम कहें या राधा कृष्ण, भगवान के हर जन्म में अलौकिक संबंध जानने की कथा का परम अलौकिक रहस्य है। हर जन्म में स्वयं ईश्वर भी इसी सत्य संबंध के कारण देवी से, इसी अलौकिक संबंध के कारण स्वयं को पहचान पाते हैं। शक्ति के अवतरण का कारण भी यही है, शक्ति को पहचानना, शक्ति को धारण करना, फिर शक्तिमान बनना और शक्ति के द्वारा अधर्म का नाश करना। भगवान के अलौकिक संबंध की कहानी लैला मजनू और हीर रांझे की कहानी से कहीं ऊपर और सर्वथा अलग है, और इसी कारण आध्यात्म रामायण में देवी सीता का ये रहस्य बताया गया है कि रावण को राम ने अवश्य मारा था, पर वो मारने वाली शक्ति देवी सीता ही थी। भगवान और उनकी शक्ति दो पृथक नहीं, एक ही हैं। बस लीला रूप में परमात्मा दो शरीरों में, स्त्री और पुरुष के शरीर में प्रकट हो जाते हैं और सारी कहानी अपने ही इर्द गिर्द बुनकर संपूर्ण लीला भी करते हैं, अधर्म का नाश भी करते हैं और धर्म की स्थापना भी करते हैं। राम की संपूर्ण कहानी देवी सीता के इर्द गिर्द ही है, पर नाश तो राक्षसों का किया गया है भगवान के द्वारा, और मनुष्यता की रक्षा भी की गई है। इस तरह एकमात्र देवी वैष्णवी ही हैं जो भगवान को जानती भी हैं और पहचानती भी हैं। ये बात अलग है कि ना तो कोई देवी को पहचानता है और ना ही उनके प्रियतम भगवान कल्कि को। और बहुत से लोगों का मानना है कि भगवान तपस्या कर रहे हैं
और जब उनकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी तब वो स्वयं सामने आ जाएंगे। ये बहुत हद तक सही भी है और गलत भी है, क्योंकि वो जो तपस्या कर रहे हैं वो आध्यात्म जगत में 5D में कर रहे हैं, जबकि भौतिक जगत में वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। और वो तपस्या शक्ति अर्जित करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी शक्ति से, अपनी तपस्या से संसार में परिवर्तन कर रहे हैं। इस समय मनुष्यता जिस स्थान पर खड़ी है, समाज में छुपे राक्षस अब सामाजिक रूप से बाहर दिखने लगे हैं। स्त्रियों का अपमान अब ओपनली होने लगा है और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की हकीकत नजर आने लगी है। बिना संस्कारों के समाज कितना भ्रष्ट हो गया है, ये सब अब साफ साफ दिखता है। और इसी कारण भगवान के कोप से ही प्रकृति जगह जगह अपना रौद्र रूप दिखा रही है और समाज में हिंसा, बलात्कार जैसी घटनाएं खुलेआम हो रही हैं। इस क्षेत्र में नहीं तो किसी और क्षेत्र में, और इस देश में नहीं तो किसी और देश में मनुष्य आपस में लड़कर मर जाना चाहते हैं। एक समुदाय दूसरे समुदाय की स्त्रियों का शोषण करना चाहता है, उन्हें अपमानित करना चाहता है। अब त्राही त्राही की स्थिति उत्पन्न हो ही गई है और इसीलिए प्रकृति स्वयं ही तरह तरह के प्रलय, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, खंड प्रलय और भूकंप की विनाश लीलाएं दिखा रही है। बहुत बड़े परिवर्तन से संसार इस समय गुजर रहा है और भगवान इस समय जो तपस्या कर रहे हैं मात्र इसीलिए, इस भयानक समय में सत्य, प्रेम और करुणा के पथ पर चलने वालों की रक्षा करने के लिए। सभी भगवत भक्त उनकी ऊर्जा से संरक्षित हैं, क्योंकि भगवान शक्ति अर्जित करने के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं, मात्र सदात्माओं के और धरती के संरक्षण के लिए तपस्या कर रहे हैं। और जो भगवान कल्कि को और उनकी प्रिया देवी वैष्णवी को ट्विन फ्लेम समझते हैं और उनके यूनियन और हारमोनियस यूनियन की बातें करते हैं कि जब वो पूर्ण हो जाएगा तो भगवान की तपस्या पूर्ण हो जाएगी और धरती पर परिवर्तन दिखने लगेगा। प्रथम, भगवान और देवी वैष्णवी कोई ट्विन फ्लेम है ही नहीं। ट्विन फ्लेम सोसाइटी मानती है कि एक सोल के 2 टुकड़े ट्विन फ्लेम होते हैं, पर शास्त्र अनुसार आत्मा सदैव पूर्ण ही होती है, उसके टुकड़े नहीं होते हैं। नैनम छिदन्ति स्तास्तानि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन तापो न शोष्यति मारुता। और पूर्णमदः पूर्णमिदं मंत्र के अनुसार भी परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है और पूर्ण ही शेष भी रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। इस प्रकार परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही पूर्ण हैं। और ट्विन फ्लेम सोसाइटी ने जहाँ तक अपनी रिसर्च की है वो तो ये भी मानते हैं कि किसी किसी के 1 से अधिक ट्विन फ्लेम्स होते हैं। आखिर आत्मा के कितने टुकड़े होंगे, कॉन्सेप्ट ही गलत है। वास्तव में ट्विन फ्लेम किसी सोल के 2 टुकड़े ना होकर समान चक्रों वाली 2 जीवात्माएं होती हैं। ये 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर देवी वैष्णवी तो एकमात्र प्रिया हैं भगवान कल्कि की। यहाँ ट्विन फ्लेम और सोलमेट की कोई थ्योरी ही नहीं है। वास्तव में यहाँ ब्रह्म और शक्ति की कहानी है। भगवान कल्कि परम ब्रह्म परमात्मा है और देवी उनकी पूर्ण शक्ति हैं। आदि शक्ति कहें उन्हें, मूल प्रकृति कहें उन्हें, या योग माया। भगवान कल्कि की पत्नी का देवी राधा से क्या संबंध है, इस वीडियो में बताया है कि किस प्रकार भगवान की एक ही पत्नी है, जो त्रेता में सीता है और द्वापर में राधा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। न तो भगवान का कोई ट्विन फ्लेम है और ना ही सोलमेट है, क्योंकि वो ही एकमात्र सत्ता है समस्त जगत के कारण की। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान की स्तुति में कहा है, पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्तभ्या अधिका कुतो अन्यो लोकत्रये अप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे ही हो सकता है। इस तरह न तो भगवान का कोई सोलमेट है न ट्विन फ्लेम। देवी भगवान की ट्विन फ्लेम नहीं, उनका शक्ति तत्व है। और भगवान परम ब्रह्म परमात्मा जो ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद सर्वव्यापी भगवती से पूर्ण परम भगवान है। वास्तव में इस समय जो ट्विन फ्लेम्स की भी जागृति हो रही है वो भी मात्र इसीलिए
क्योंकि भगवान और भगवती दोनों ही धरा पर हैं, पर ट्विन फ्लेम की यूनियन जैसा भगवान और भगवती का मिलन नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की यूनियन में डिवाइन बीच में है, पर भगवान और भगवती की यूनियन में भगवती साक्षात शक्ति का भगवान अर्थात शिव में विलय हो गया है। यहाँ कोई बीच में नहीं है, क्योंकि डिवाइन की एनर्जी ही डिवाइन में मर्ज हो गई है। और इस प्रकार भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी ट्विन फ्लेम न होकर ब्रह्म और शक्ति हैं, या कहें कि सभी फ्लेम, चाहे वो डिवाइन हो, ट्विन फ्लेम हो, डेमन्स हो, रेप्टाइल्स हो या कोई भी फ्लेम, उनका जो शक्ति तत्व है वो देवी हैं, और जो शिव तत्व है वो भगवान है, अर्थात देवी पराशक्ति या मूल प्रकृति हैं और भगवान परम शिव तत्व हैं, जो संसार और जीवात्माओं की उत्पत्ति और अभिव्यक्ति का कारण है। और देवी का विलय अर्थात शक्ति का विलय भगवान में हो चुका है। भगवान पूर्ण शक्तिमान हैं, वो अब जो तपस्या कर रहे हैं मिलन के लिए नहीं, बल्कि शक्ति के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए कर रहे हैं, संसार में सदात्माओं के संरक्षण के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये समय बहुत ही जटिल है और आने वाला इससे भी ज़्यादा होगा। शक्ति इस समय उत्तरोत्तर प्रचंडता की ओर बढ़ रही है, यानी देवी अपने मूल स्वरूप से साक्षात्कार की ओर बढ़ रही हैं। जैसे जैसे देवी अपने मूल स्वरूप से साक्षात्कार के निकट आती जाएंगी, वैसे वैसे ही संसार में दोनों ही तरह के परिवर्तन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बढ़ते ही जाएंगे, और अंत में सब नकारात्मक समाप्त होकर मात्र प्रेम, शक्ति और सत्य का साम्राज्य संसार में स्थापित होगा, और तब अवश्य विश्व भगवान को पहचान पाएगा। क्योंकि अभी समाज में इतनी नकारात्मकता है कि किसी में ना तो भगवान को पहचानने की शक्ति है और ना उनकी ऊर्जा को सहने की शक्ति है। अभी कोई अर्जुन नहीं है, जब कोई अर्जुन होगा तो अवश्य भगवान का उसे साक्षात्कार होगा, और ईश्वर दिन रात तपस्या कर रहे हैं, इसके लिए मनुष्यों की जागृति के लिए वो तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा जागृत की गई आत्माएं ही उनके साथ सतयुग में प्रवेश करेंगी। और भगवान राम के समय में वाल्मीकि और भगवान श्री कृष्ण के समय में वेद व्यास हुए हैं, जिन्हें भगवान का चरित्र और लीला ज्ञात हुए थे भगवान की ही इच्छा से। बाकी भगवान का प्रेम और उनके गुप्त रहस्यों को भगवान के अतिरिक्त और उनकी भगवती के अतिरिक्त कोई नहीं जान पाता है। स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर अहि देवानाम महर्षिराम च सर्वसा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। हरिओम।